दोस्तों नमस्कार। बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल का हमेशा यह उद्देश्य रहा है कि अंधविश्वास और पाखंड से हटकर वैज्ञानिक सोच की ओर आगे बढ़ें, अपने इतिहास को समझें, क्योंकि इतिहास किसी भी समाज का दर्पण होता है जिसकी सहायता से उन घटनाओं और कार्यों को देख करके आगे बढ़ा जा सकता है, उनसे सीखा जा सकता है। हम इतिहास की बातों को इस चैनल के माध्यम से आप सभी भाइयों को अवगत करवाते रहते हैं ताकि आप भी अपने इतिहास को जान सकें। बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो इतिहास को पढ़ें। इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि पहले हम सब क्या थे और अब क्या हो गए हैं। प्राचीन इतिहास आपका बौद्ध इतिहास था, जहाँ इसी देश में आप सभी राजा महाराजा हुआ करते थे। जब तक आप सभी बौद्ध संस्कृति के साथ रहे, आपका यश और कीर्ति के गुणगान गाए गए। ये इतिहास साक्षी है कि देश को सम्मान और आदर पूरे विश्व में आप सबको मिला। उस समय आप सब संगठित थे, न कोई जात थे और न कोई वर्ण। लेकिन नई शताब्दियों के बाद धीरे धीरे आपके समाज में बाहर से लोग छिप करके, भेष बदल करके अपना अलग स्थान बनाने लगे। उन्होंने भगवा वस्त्र का सहारा लिया, क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु भगवा वस्त्र पहनते थे। भगवा वस्त्र पहनते थे, इसलिए समाज को इनके विषय में पता ही नहीं चल पाया और ये लोग राजाओं के दरबार में घुसपैठ बना बैठे। बौद्ध राजाओं को उल्टे सीधे तर्क दे करके उनका मार्ग बदल दिया गया और वे राजा आपस में एक दूसरे के राज सत्ता को कमजोर करने में लग गए। समाज भी भगवा वस्त्र देख करके उनके बातों को मानने भी लगा। धीरे धीरे बौद्ध विहारों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। जो वास्तविक भिक्षु थे उनका कत्लेआम भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। सत्ता कमजोर होने से जब राज सत्ता का सहयोग भी नहीं मिलता है, कुछ राजा तो ऐसे जो बौद्ध धर्म के विरोधी हो गए थे और स्वयं ही बौद्ध भिक्षुओं को मिटाने का प्रयास करने लगे। ऐसे राजाओं में उत्तर पूर्व में राज्य करने वाला एक राजा मिहिरकुल था। इसने भी बौद्ध सत्ता को काफी नुकसान पहुंचाया और इसी प्रकार से दक्षिण में भी 7वीं शताब्दी में राजा शशांक हुआ, जो बौद्ध धर्म का विरोधी था। जब बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाने वाला ही सत्यहीन हो गया, तो जम्मू द्वीप से बौद्ध भिक्षु भाग करके अन्य देशों में चले गए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन न यहाँ के लोगों से मिला और न राजाओं से मिला। 13वीं शताब्दी में ब्राह्मणों के खंडन से बख्तियार खिलजी द्वारा बौद्धों का जो नालंदा विश्वविद्यालय भी जला दिया गया, जहाँ पर हजारों लोग शिक्षा लेते थे, वहाँ से लोगों को शिक्षा मिलती थी। तो ये बौद्ध इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें जला दी गई। कुछ ही पुस्तकों को जो बौद्ध भिक्षु थे वो निकालने में सफल रहे और उन किताबों को बचाने के लिए वो अन्य देशों में किताबों को लेकर चले गए। ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि वे बौद्ध धर्म में विरोधी थे। अगर वो इसे बचाने का प्रयास करते तो अवश्य ये लिखते। उल्टा उन्होंने वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली दी है और लिखा है कि जिस प्रकार से चोर को दंडनीय होता है,
या चोर को दंड दिया जाता है, उसी प्रकार बुद्ध और नास्तिक दंडनीय है, उन्हें उसी प्रकार का दंड देना चाहिए जिस प्रकार से चोर को दिया जाता है। इसकी पुष्टि हेतु उन्होंने ब्राह्मण बुद्ध से कितनी नफरत करते थे, ये आप यहीं से जान सकते हैं। आज जो भी सारी पुस्तकें ब्राह्मण धर्म की हैं, वे सब बौद्ध विरोधी हैं। पूरा ब्राह्मण धर्म, जिसे आज का हिंदू धर्म कहा जाता है, बुद्ध के विरोध में ही खड़ा किया गया है। ब्राह्मण धर्म में ऋग्वेद के अनुसार मूर्ति निर्माण और उसकी पूजा करना शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। वहां कोई मूर्ति बनती ही नहीं है, बल्कि मूर्ति बनाने वाले शिल्पकारों को बताया गया है मनुस्मृति में कि वे पाप योनि से उत्पन्न लोग हैं। जो लोग मूर्ति बनाते थे, शिल्पकारी करते थे, उन्हें पाप योनि से उत्पन्न बताए गए लोग हैं, इस तरह से उन्होंने कहा है। जिन्हें शूद्र और अछूत कहा गया है, ऐसे लोगों को छूत और अछूत कहा गया है, शूद्र भी कहा गया है। आज जो भी मूर्तियां 500 वर्ष पहले की हैं, वे सब बौद्ध धर्म की महायान शाखा और वज्रयान शाखा की हैं। इन मूर्तियों का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने करवाया था और 6ठी शताब्दी तक मूर्तियों का निर्माण बहुत तेजी से हुआ। ये सभी राजा बौद्ध धर्मावलंबी थे। आज उन्हीं मूर्तियों को लहंगा, चुनरी, साड़ी, ब्लाउज पहना करके उनकी पूजा करवाई जा रही है। अगर वास्तव में ये ईमानदार होते तो ये लहंगा, चुनरी, साड़ी, ब्लाउज पहनाने की जरूरत न पड़ती है। आखिर इसी कारण से पड़ी है। अवलोकेश्वर और बोधिसत्व की जो वज्रयान की मूर्तियां हैं, आज उन्हें विष्णु बना करके अपना भगवान मान रहे हैं और फिर इसी विष्णु का अवतार एक बुद्ध को भी बता देते हैं, जो निरर्थक है। वैदिक ब्राह्मणों का इस जम्बू द्वीप में, जिसे आज का भारत कहा जाता है, में अपना कुछ भी नहीं है। इन लोगों का इसमें कुछ भी नहीं है और ना ही इनकी कोई संस्कृति है। ये सारी बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इनकी प्रमाण है। मनुस्मृति की श्लोक संख्या 60 और 61 में ये लोग लिखते हैं कि जिस देश का राजा शूद्र हो, उस देश में निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे देश में चोर, डाकू और दुष्ट आत्माओं की बस्तियों से घिरे होते हैं। नास्तिकों और वेद विरोधियों से जहाँ चंडाल आदि अधम जातियां होती हैं, वो सब उपद्रवी होती है, वहां निवास नहीं करना चाहिए। अगर हम इसी स्थिति को देखें तो आज जो है, जो इसमें श्लोक में दिया गया है, इन ब्राह्मणों को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो राजा है वो भी ओबीसी का है। तो ओबीसी जहां आपने लिखा है कि ओबीसी या शूद्र जहां का राजा होता है, वहां में रहना नहीं चाहिए। तो अब तो इनको यहाँ छोड़ देना चाहिए भारत को। इसके अंतर्गत कभी SC ST और OBC समुदाय के लोग आ जाते हैं, इनके विरुद्ध बातें ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी गई हैं और यही कारण है कि यहाँ के लोगों से, जो भारत के मूल निवासी हैं, घृणा का भाव रखते हैं। ये इस देश के हितैषी बिल्कुल नहीं है। ये बात पिछले 1000 वर्षों के इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होती है। आज हमारे देश की स्थिति ठीक नेपाल जैसी है, जहां चारों तरफ असंतोष व्याप्त है। भारत के अधिकतर प्रदेशों में असंतोष के आंदोलन चल रहे हैं। देश की संपत्तियों में 90% अधिकार सवर्णों का हो गया है, जिनकी जनसंख्या लगभग 15% से अधिक नहीं है। जबकि जो शेष 85% आबादी है, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनके पास देश के संसाधनों पर 10% ही संपत्ति का अधिकार है। ये नेशनल डाटा इस तरह के आ गए हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ों को ओपन किया है।
ये सवर्ण लोग चाहे राजनीतिक हो या शैक्षणिक हो या आर्थिक, सब पर एकाधिकार प्राप्त कर चुके हैं। भले ही किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी हो, लेकिन उसकी हैसियत एक नौकर से अधिक नहीं है। वह ओबीसी का मुख्यमंत्री हो करके वो आरएसएस के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसकी पुष्टि हेतु आंकड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ के एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों पर संगठित होकर के काम करना चाहिए तथा सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, अगर इतिहास थोड़ा सा स्टडी करें तो आप ये पाएंगे कि जब यहाँ पर मुगलों का शासन था तो यही सवर्ण लोग इनसे शादी ब्याह करते थे और इनके साथ पैरेलल सत्ता चला रहे थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ भी इन्होंने यही किया, क्योंकि इनका मकसद तो एक ही है, सत्ता का लोभ और संपत्तियां प्राप्त करना। ये इनका उद्देश्य इस देश में रहा है। तो साथियों, आज का वीडियो यही तक है। नमो बुद्धाय। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे सब्सक्राइब करने से आपके पास ये वीडियो सबसे पहले जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।